दोस्तों, आज मनीषा हत्याकांड की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ जो अभी तक हुआ है। सबसे पहले मनीषा थी हरियाणा भिवानी रानी लक्ष्मण की रहने वाली थी। वो उसके पास नज़दीक पड़ता है सिंघानी गांव, जो लोहारू के पास है। सिंघानी गांव में वो एक छोटी स्कूल में पढ़ाती थी, नर्सरी स्कूल में पढ़ाती थी और खुद भी अपना पढ़ाई करती थी। वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी सिंघानी के अंदर ही। ये कॉलेज है, ये स्कूल और कॉलेज पास पास में ही थी, ज़्यादा गैप नहीं था इनका। एक रोड के राइट थी, एक लेफ्ट थी। तो वो अपना पढ़ना भी चाहती थी और पढ़ भी रही थी। अभी कहानी ये हुई कि वो स्कूल और कॉलेज के बीच में बताया जा रहा है कि वहाँ देखी गई जाते हुए, लेकिन उसके बाद का कुछ अता पता लगा नहीं। उसके बाद आप सभी को पता ही है कि उसकी डेड बॉडी खेत के अंदर मिली है और बताया जा रहा है कि उसने कीटनाशक दवा भी खरीदी है। अभी दोस्तों, इसके अंदर एक प्रेम प्रसंग की भी बात आई है सामने। क्या सच्चाई है, क्या गलत है, कुछ पता नहीं। कि उसकी कॉल से पता लगा है कि उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उससे पता लगा कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। हो सकता है उसने भी मना कर दिया हो शादी के लिए, या वो नाबालिग है। सुनने में यह है कि उस बच्चे ने बोला कि मैं नाबालिग हूँ, अभी शादी नहीं कर सकता। उसके घर वालों ने भी उसके साथ मारपीट की बात आई है कि मारपीट किया था कि इस लड़के से शादी नहीं करना, शायद वो किसी दूसरी कास्ट का है, इसलिए उससे मारपीट के उसके मामा, फादर और मदर का ये आया है कि उसके साथ मारपीट किया। शायद उसके चेहरे पर जो खरोंच आई है उनकी मारपीट से आई है। तो हो सकता है कि उसने दुखी होकर ऐसा कोई कदम उठाया हो। खूब राजनीतिक पार्टियां वहां आई और उन्होंने न्याय के लिए अपना पूरा हरियाणा बंद किया। लेडीजों ने भी काफी हंगामा किया। अब बात ये है कि एक तो सबसे पहले जो हुआ वो हुआ। उसके फादर ने जब 112 के ऊपर जब कॉल किया, वो आए और कॉलेज वालों से मिलके चले गए। उन्होंने कोई खास ये नहीं कि आ जाएगी चलो छोड़ो 2-3 दिन में। ये है पुलिस की लापरवाही। बाकी क्या हुआ वो एक अलग बात है। उसके बाद में उसने लोहारू थाने में भी जाके बात किया। वो भी बोले चलो प्रेम प्रसंग का मामला होगा, शादी करके आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। ये 12 अगस्त की बात है। 11 अगस्त को गुम होती है, 12 अगस्त तक वो ढूंढते हैं, 12 अगस्त को कॉलेज में भी जाते हैं। फिर कंप्लेन FIR दर्ज होती नहीं है। फिर 13 तारीख को कहीं से भी उन्होंने अपना करके प्रेशर दिला के पुलिस को FIR के लिए मजबूर किया जाता है। FIR की जाती है और उसकी डेड बॉडी खेत के अंदर मिल जाती है। डेड बॉडी में अभी सस्पेंस की बात ये हो गई कि उसका गला किसने काटा, जहर खुद ने पिया तो बोतल कहाँ गई, ये सब बातें हैं। वहां जब मरने वाला जहर पी के मरा तो कुछ ज्यादा मूवमेंट था नहीं कि बॉडी मरती टाइम कुछ तो हिले हिले, ऐसे नहीं कि पी के और सो गई, ऐसा भी कुछ था नहीं। ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी बॉडी उसकी फिट थी। उसके साथ गलत काम हुआ नहीं, दुष्कर्म हुआ नहीं है। अभी इसमें रिश्तेदारों के, उसके जो रिलेटिव हैं उनके ऊपर भी शक जाता है। तो ये कहानी अभी तक भी सस्पेंस बनी हुई है। जनता के जोर देने पर CBI की बात सरकार ने मान लिया है। अभी CBI इसकी जांच कर रही है। 3 हॉस्पिटल के अंदर रोहतक, भिवानी और दिल्ली के अंदर इसका पोस्टमार्टम किया गया। उन रिपोर्टों को गोपनीय रखा गया है। CBI जांच कर रही है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी खेत के अंदर मिली। वहाँ कुछ नहीं, कोई ज्यादा कुछ मिला नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला, वो भी 2 दिन के बाद। पुलिस वहां जाती है, देखती है तो बताया जाता है कि किसी जानवरों ने उसको खा लिया होगा। वैसे तो ऐसा हिंसक जानवर वहां कोई होता नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई शेर वगैरह रहते हैं, कुत्ता वगैरह ने खाया होगा। उसके जो सिर्फ क्या है, गले में चोट थी और कुछ हाथ मुंह पे थोड़ी बहुत चोट थी। जहर खाया, जहर चलो उसने खा लिया या किसी ने खिला दिया, उसका कुछ पता नहीं। पुष्टि इसलिए नहीं हुई। जहर के जरूर मिला है, लेकिन ये पता नहीं लगे कि उसने किस चीज का जहर खाया। खुद जहर खाने वाले का वहां उसकी बोतल कहाँ गई? क्या जहर खा के उसने बोतल छुपा के फिर जाके वहां लेट गई? दूसरा, उसका गला कटा हुआ था, तो खुद अपना गला नहीं काट सकता आदमी। जहर पी सकता है लेकिन जरा नहीं। कुछ पॉइंट मतलब ऐसे हैं कि सस्पेंस वाली बातें वहां से मिली हैं। अब दोस्तों, देखना यह है कि उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली तो धरना हो गया। राजनीतिज्ञों ने वहां राजनीति की। अभी CBI इसकी जांच कर रही है। उस लड़की के मामा
और माँ और फादर ने उसको मारा बता रहे हैं, तो उससे उसके चेहरे पर चोट आई है। तो हो सकता है कि घर वालों से परेशान होकर वो लड़के के पास आई होगी जिससे प्यार करती थी, और उसने भी मना कर दिया होगा, तो और कोई चारा बचा नहीं होगा उसके पास कि घर वाले भी नहीं है, इसने भी मना कर दिया, तो खुद भी किया होगा। लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कि जहर पीना, अपना गला काटना, ये कुछ सवाल खड़े करते हैं अपने आप में। लेकिन दुष्कर्म नहीं होना, अभी किसी ने किया भी होगा, उसको मारा भी होगा, तो किस उद्देश्य से मारा होगा, या खुद वो मरी है तो इतनी दूर जाके कैसे, उसकी बोतल कहाँ गई, जिससे जहर पिया था वो बोतल नहीं मिली। ये बातें अभी सीबीआई जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। इस बात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये सच है कि वो स्कूल में आती है, स्कूल से कॉलेज और स्कूल के बीच में वो गुम हो जाती है। और दुकानदार ने ये भी बताया है कि उसने कीटनाशक दवा खरीदी है, इसकी भी पुष्टि हो गई है, उसने खुद ने खरीदी है। अब कब पिया है, किसी ने पिलाया है या किसी ने मंगाया है, उसके बाद क्या हुआ है, इसके अंदर कौन शामिल है, कॉलेज है या जिससे प्यार करती थी वो लड़का शामिल है या खुद घर वाले ही हैं, सभी के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हम इस के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, हर अपडेट आपको दी जाएगी। जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इस पूरी घटना के ऊपर हमने पूरी नज़र बनाई हुई है। आपको हर चीज़, पूरी वीडियो लाइव दिखाया जाएगा, कोशिश करेंगे कि लाइव दिखाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अभी दोस्तों इसके अंदर एक प्रेम प्रसंग की भी बात आई है सामने, क्या सच्चाई है क्या गलत है कुछ पता नहीं। कि उसकी कॉल से पता लगा है कि उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो उससे पता लगा कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। हो सकता है उसने भी मना कर दिया हो शादी के लिए, या वो नाबालिग है। सुनने में यह है कि उस बच्चे ने बोला कि मैं नाबालिग हूँ, अभी शादी नहीं कर सकता। उसके घर वालों ने भी उसके साथ मारपीट की बात आई है कि मारपीट किया था कि इस लड़के से शादी नहीं करना, शायद वो किसी दूसरी कास्ट का है, इसलिए उससे मारपीट के उसके मामा, फादर और मदर का ये आया है कि उसके साथ मारपीट किया। शायद उसके चेहरे पर जो खरोंच आई है उनकी मारपीट से आई है। तो हो सकता है कि उसने दुखी होकर ऐसा कोई कदम उठाया हो।